वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में हिस्ट्री के पीवाई क्यों करेंगे। डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड होगी। चलिए करते हैं फिर हम क्लास को स्टार्ट। तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी वह एक थे। आपसे पूछा गया है वह क्या थे। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन दिए है वो है वे भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे या पुरावनस्पति शास्त्री थे या ए और बी दोनों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा। चलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आपकी यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए और बी दोनों। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया ए और बी दोनों। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका। नेक्स्ट आ जाता है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो यह किसने किया था, यह आपसे पूछा गया है। थॉमसन ने किया था, लुबाक ने किया था, टेलर ने किया था या फिर चाइल्ड ने किया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो विभाजन है वो किसने किया था, लुबाक ने किया था। सॉरी, ये आपका जो है थॉमसन ने किया था। किसने किया था, ये आपका थॉमसन ने किया था। ठीक है, जो कोपेनहेगन संग्रहालय था उसकी सामग्री थी जो पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन था वो थॉमसन ने किया था। अब आ जाते हैं हम किस पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ था, मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था, ऊपरी पाषाण काल में हुआ था या मध्य पाषाण काल में हुआ था। देखिए यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं क्योंकि, तो आपको बताना है किस में हुआ था। तो मैं आपको यहाँ आंसर बता देती हूँ किस में हुआ था। यह आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, वह स्थान कौन सा है। लंगनाज है, बीरभानपुर है, आदमगढ़ है या चौपानी मांडो है। आप मुझे कमेंट्स में ही बता सकते हो। एक बार फिर से क्या होगा, अगर आप कमेंट में बताओगे ना तो आपका ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं ना वो आदमगढ़ है। ठीक है, वो स्थान आदमगढ़ है, तो आपको ये याद रखना है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडू से, काकोरिया से, महादहा से या सराय नहर राय से। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में कुछ पढ़ा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये महादहा से प्राप्त हुए हड्डी के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सराय नहर रह से निकले हैं, दमदमा से, महादा से या लंगनाज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। अब आ जाते हैं किस पर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम सबसे पहले कहां पर हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुआ। तो कौन से काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हुआ था ये नवपाषाण काल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आ जाता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमारा पहाड़ियों में या नंदा घाटियों में।
तो आपको बताना है ये कहाँ पर मिलता है। तो ये जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है जीवाश्म जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो हो जाता है अवध में हुए एका आंदोलन। एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो एका आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है लगान ना अदायगी, अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान का नगद में परिवर्तन करना या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपने नाम सुना होगा ना इसका, ये जो है नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो आपको जो ऑप्शन दिए है वो है कीर्ति कौमुदी, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक या पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हरिकेली नाटक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश, तो ये हरिकेली नाटक है उसमें से मिलता है ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रेरिक मध्यभांड। ये जो पात्र होते हैं बर्तन, इनका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था, अहिचित्र में हुआ था, नुहू में हुआ था या लाल किले में हुआ था। तो आपको बताना है किस में हुआ था। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। ग्रेरिक मध्यभांड पात्र का नामकरण जो है वो हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए ये आपके हो जाते हैं क्वेश्चन, हम आगे अब बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के किस तरह रखकर दफनाते थे। मतलब जो ताम्र पाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख के दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की तरफ रखते थे या पूरब से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन और आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है पीसीएस पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श पर उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। ठीक। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये क्वेश्चन रिपीट होता है। किस स्थान पे मिला है? बुर्ज होम में, कोल्डी हवा में, चौपानी या मांडो में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये वैसे आपको पता ही है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, सिंपल सही है। ये आपका हो जाएगा जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है वो बुर्ज होम से मिला है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए, ये ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए या संगन कल्लू से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए बुर्ज होम से। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्य से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़ से मिले हैं, घगरिया से मिले हैं, भगई खोर से मिले हैं या लेखैया से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा इसके जो हमें मिले हैं वो लेखैया से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया जो शिलाश्य है उससे सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पे? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? किस पर है? तो आपको बताना है ये। तो जो मानव समाज विलक्षण है वो जो आश्रित है वो किस पे है? वो है संस्कृति पर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक युग। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी, क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता खेतियर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक हुआ था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी। क्यों थी? क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। तो ये तो बहुत सिंपल सही है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उसकी लिपि या व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तांबा या मृदभांड? तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो कारण था वो था मृदभांड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस प्रकार अलग थी? ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? ए दिया गया है सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी इसलिए, या यहाँ चित्ररेखीय लिपि थी इसलिए, या सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। इन चारों में से या फिर ये तीनों सारे हो जाएंगे। तो मैं इसका बता देती हूँ आपको क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, क्योंकि जो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी, क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति में जो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यहाँ चित्ररेखीय लिपि भी थी, और सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। तो इसमें आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के स्रोत पूछिए तो शिलालेख है, पक्की मिट्टों की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरातात्विक खुदाई। जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो प्रकाश डालता है वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई। बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है, शुरुआत कब से मानी जाती है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या कुषाण काल? अब ये तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, आंसर दे रखे हैं क्योंकि नीचे। तो इसमें हो जाएगा आपका पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य से माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, क्योंकि एक बार आप आंसर चेक कर लोगे, ठीक है। तो आपको आज मैंने कितने क्वेश्चन करा दिया? आज मैंने आपको इस वीडियो में 23 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी लेके आऊंगी, ये आपकी हिस्ट्री के PYQ है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन PCS ऐसे ही पूछता है। अगर आप यूपी PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड बैच ले लेना है। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको क्या कराता है? आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कराता है। सिर्फ उतना ही आपको कराता है जितना आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार स्टडी फॉर सिविल आपको जो है प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज आप इनके गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस क्या करेगा? लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएगा, जिससे आप अपनी प्री प्लस मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो आएगी और डेली मैं आपको ऐसी PYQ और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, एंड यूपी PCS से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आपको वो सब इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।